साइप्रस में आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन। साइप्रस के जवानों ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ की द्विपक्षीय बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा, मेरा सम्मान भारत का सम्मान है, ये सम्मान 140 करोड़ जनता का सम्मान। आज साइप्रस से कनाडा के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा, द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 2026-27 में जनगणना कराने का ऐलान। पूरे देश में 2 चरणों में होगी जनगणना। 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा पहला चरण। पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होगी जनगणना। जाति जनगणना का भी प्रावधान। बाकी अन्य राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया। दिसंबर 2027 तक जारी हो सकते हैं आंकड़े। 35 लाख कर्मचारियों को मिलेगी जनगणना कराने की जिम्मेदारी। 16 भाषाओं के मोबाइल ऐप पर डाउनलोड की जाएगी जानकारी। जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी होने पर जेडीयू ने बताया ऐतिहासिक फैसला। कहा, पूर्ण राजनीतिक दलों को इस फैसले से करारा जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, सरकार में हर तरफ खेल चल रहा है। तेजस्वी ने बिहार की जनता पर जताया भरोसा। कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार की जनता नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तेजस्वी यादव ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, लोगों से की जुड़ने की अपील। तेजस्वी यादव ने युवाओं से की अपील। कहा, आइए हमारे साथ बिहार की बेहतरीन के लिए जुड़िए। आप किसी भी धर्म जाति से हो, बिहार के साथ आइए। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिली राहत, सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी। दिल्ली एनसीआर में सुबह से आसमान में छाए बादल, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली एनसीआर में इस बार 10 दिन पहले दस्तक देगा मॉनसून। 19 जून से 25 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मॉनसून। देश के कई राज्यों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई राज्यों में आंधी के साथ होगी बारिश। बिहार में गर्मी से राहत, बारिश और आंधी से मौसम सुहाना। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से राहत भरी खबर। आने वाले 2 दिनों में होगी जमकर बारिश। यूपी में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून की एंट्री। 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दक्षिण पश्चिम में देगा दस्तक। अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह हुई जमकर बारिश। आगरा में सुबह जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी। कई अन्य इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश। मुंबई में सुबह सुबह जमकर बारिश हुई, सड़कों पर जलभराव। मुंबई में भारी बारिश से यातायात प्रभावित। कई जगहों पर वाहनों की लगी लंबी कतार। पुणे में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एमपी में अगले 2 दिनों में मॉनसून की एंट्री संभव, जमकर बारिश। महाराष्ट्र के ठाणे में भी बारिश से वाहनों का लगा लंबा जाम, रेंगती दिखी गाड़ियां। नवी मुंबई में हुई भारी बारिश, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। नवसारी में भारी बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पर आया सैलाब। बागेश्वर में जमकर बारिश, कई सड़कों पर पानी भरा। धर्मगढ़ मार्ग पर मलबे में फंसा ट्रक, जेसीबी की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। दिल्ली के अशोक विहार, झिलरवाला बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। कई अवैध घरों का ढहा गया।
प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, करीब 2000 से ज्यादा झुग्गियां हटाई जा रही। बुलडोजर एक्शन को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ अशोक विहार, जिलरवाला बाग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दौड़ पुणे डेमू ट्रेन में लगी भीषण आग, अफरा तफरी मची, जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। ट्रेन के शौचालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, यात्रियों की सूझबूझ से बची एक यात्री की जान। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच भारत सरकार अलर्ट, 10,000 भारतीयों के रेस्क्यू के लिए इंडिया चलाएगा अभियान, ज्यादातर छात्र कर रहे मेडिकल की पढ़ाई। पटना में सीएम नीतीश कुमार मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का किया उद्घाटन, एलिवेटेड रोड बनने से लोगों से मिलेगी निजात। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, लैंडिंग के वक्त प्लेन के पहिए से निकली चिंगारी, 250 हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब से लौटा था विमान। एयर इंडिया के एक और ड्रीमलाइनर विमान में खराबी, दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट 315 तकनीकी खराबी के चलते हांगकांग लौटी। गुवाहाटी में एयर इंडिया ने हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को बिना किसी सूचना के रद्द किया, यात्रियों ने एयर इंडिया के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विमान दुर्घटना की जांच को लेकर दिल्ली में केंद्रीय समिति की बैठक, आपातकालीन प्रतिक्रिया और दिशा निर्देशों की हुई समीक्षा। अहमदाबाद विमान हादसे में डीएनए सैंपल्स में शवों की पहचान, अब तक 92 लोगों के शवों की पहचान हुई। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर अहमदाबाद से राजकोट पहुंचा, शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। विजय रूपाणी के अंतिम दर्शन के लिए राजकोट जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व सीएम रूपाणी के अंतिम यात्रा में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत पूरा कैबिनेट होगा शामिल, केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी, 27 जून से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा, 5 जुलाई को समापन। आस्था के महा उत्सव में दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचेंगे लाखों भक्त, भगवान जगन्नाथ के साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की हाजिरी, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए, पूजा पाठ कर भगवान को प्रसाद चढ़ाया। आंध्र प्रदेश के मंत्री अनगनी सत्यप्रसाद और टीजी भरत ने भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की, आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर नजर आए मंत्री। परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंची साउथ एक्ट्रेस इंद्रजा, पूजा अर्चना कर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने रंगारंग और शानदार प्रस्तुति दी, अब तक 5000 से ज्यादा लोग फेस्टिवल में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जयपुर में राजस्थान विधानसभा में हुआ सामूहिक योग, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के साथ विधायकों ने योग किया। योगासन में विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए, स्पीकर ने कहा योग सनातन की महान विरासत, लोगों को योग के प्रति जागरूक करना होगा। संगम नगरी प्रयागराज में योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने योग साधना की, योग के जरिए स्वस्थ और निरोगी रहने के संदेश दिए जा रहे हैं। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसे सफल बनाने के लिए जगह जगह आयोजित किए जा रहे योग कार्यक्रम। आतंकवादी हमले के 55 दिन बाद फिर गुलजार हुआ पहलगाम, पर्यटकों से खिल उठी वादियां, कश्मीर में लौटने लगी रौनक। पहलगाम समेत 8 प्रमुख टूरिस्ट प्लेस सैलानियों के लिए फिर खुले, बेताब घाटी, वेरीनाग, कोकरनाग, बेसरन शामिल। स्थानीय लोगों और सैलानियों ने पर्यटन स्थल खुलने पर अपनी खुशी जाहिर की, टूरिस्ट स्पॉट का लुत्फ उठा रहे सैलानी। कुल्लू मनाली के देवलोक में हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन, स्टूडेंट्स ने सीखा पिक्चर प्रोडक्शन, डांस और एक्टिंग की स्किल भी सीखी। मड स्कल्पटिंग, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, डांस, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप आयोजित, करीब 500 स्कूली बच्चों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया।